नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जारी हो गया है। यहाँ पर जो वैकेंसी निकल करके आई हैं वो टोटल 8,113 वैकेंसी निकल करके आई हैं। बात जो हो रही थी टोटल वो आपका इसी में ही, ये जो 8,113 वैकेंसी है वो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। इसी में ही 3,445 और वैकेंसी निकलने को लेकर के बात हो रही थी, जो कि अंडर ग्रेजुएट पद होगा। तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर 11,558 पद हो जाएंगे। ये जो वैकेंसी आपकी निकल करके आ रही है ये आपकी 5 सालों के बाद आपकी इतनी ज्यादा वैकेंसी आ रही है। लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी वो आपकी 2019 में लास्ट वैकेंसी देखने को मिली थी। तो इसमें देखिएगा फॉर्म बहुत ज्यादा पड़ेगा। कारण यह है क्योंकि यहाँ पर एज भी काफी जो है वो मिल रही है। 36 साल तक आप मैक्सिमम इसमें अगर हैं तो आवेदन कर पाएंगे। और जो बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको बताते हुए चलता हूं ताकि कोई भी चीज यहाँ छूटे ना। देखिए फॉर्म को लेकर के अगर आप देखेंगे तो 13/9/2024 आज की तारीख देखने को मिलेगी। ये आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसकी तारीख है कि आज जारी हुआ है। 14 तारीख जो है यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा और 13/10/2024 तक ये फॉर्म चलेगा। समय भी दिया गया है रात 12 बजे तक। फीस पेमेंट को लेकर के थोड़ा सा ट्विस्ट देखने को मिल रहा है कि कह रहे हैं कि फीस पेमेंट जो है आफ्टर क्लोजिंग डेट जो है उसके बाद ही आप कर पाएंगे। तो 13/10/2024 ये आपकी क्लोजिंग डेट है। इसके बाद 14 से 15 तारीख तक फीस पेमेंट की बात यहाँ पर की गई है। अगर कोई प्रकार की गलती हो जाती तो 16 से 25 तारीख को लेकर के मॉडिफिकेशन डेट भी अलग से यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर टोटल कौन कौन से पोस्ट हैं ये आपको चीफ कॉमर्शियल कब टाइपिस्ट इतने पोस्ट देखने को मिल रहे हैं, ये पोस्ट हैं। परंतु हम बात करते हैं डिटेल वाइज कि कितनी कितनी वैकेंसी भी आपको है इसमें, वो भी पता होना चाहिए। ये साइड में आपका बुक मार्क खुला हुआ है जिसमें आपको किस पेज पर क्या दिया है वो दिया है, तो उसको अभी हटा देते हैं, फिर बाद में अगर देखना होगा तो देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो वैकेंसी है वो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की है, स्टेशन मास्टर की है, गुड्स ट्रेन मैनेजर की है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की है, सीनियर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है। यहाँ पर जो पे लेवल होगा 6-6-6-5-5 करके होगा। जो इसमें आपको सैलरी देखने को मिलेगी 35,400, ये पे इनिशियल वाला है, बाकी इसमें चीज़ें और भी जुड़ती हैं। ये 35,400 29,200 करके है। यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड जो B2 A2 देख रहे हैं ना, ये है आपका आईज से रिलेटेड। यहाँ पर आपकी आंखें सही होनी चाहिए, इसको लेकर के आगे स्टैंडर्ड दिया गया है क्या क्या मानक होनी चाहिए। बाकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका हाइट इतनी हो, सीना फुलाना है, दौड़ना है, ऐसा कुछ नहीं, केवल आंखें सही होना चाहिए। प्रिस्क्राइब्ड एज की बात करते हैं तो 18 से 33 साल आपको देखने को मिल रही है नॉर्मल एज। पर अगर एज रिलैक्सेशन के आधार पर देखेंगे जिसको लेकर के ऊपर भी यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो वो आपको 3 साल और देखने को मिलेगा, जिसके अकॉर्डिंग 18 से 36 साल एज हो जाती है। टोटल वैकेंसीज जो है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में 1736, स्टेशन मास्टर में 994, गुड्स ट्रेन मैनेजर में 3,144, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में 1,507, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में 732 और कुल मिलाकर 8,113 वैकेंसी हैं। अब ये जो वैकेंसी आपकी है इसमें लेकर के जो मेडिकल स्टैंडर्ड की बात की गई है उसको देख लीजिए, क्योंकि A2 A3 इसी प्रकार से अलग अलग पोस्ट वाइज लिखा हुआ है। तो A2 मतलब है कि देखिए जनरल फिटनेस में तो आप हर मामले में फिट होने चाहिए, वो सभी में देखिए लिखा है। पर जो विजुअल एक्टिविटी है उसको लेकर के देखेंगे तो डिस्टेंस विजन 6/9 का होना चाहिए और 6/9 विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। नो फॉगिंग टेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। नियर विजन भी यहाँ पर 0.6 विदाउट ग्लासेस है। और कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन, मायोपिक विजन, कुल मिलाकर के मैंने क्या कहा, आंखें आपकी सही होनी चाहिए, वही यहाँ पर सारा खेल है। इसी प्रकार A3 स्टैंडर्ड है, B2 स्टैंडर्ड है, C2 स्टैंडर्ड है, सभी में अलग अलग मानक लिखे हैं, लगभग सब में एक ही जैसा ही आपको देखने को जो है वो मिलेगा। अब ये भी है कि आपका चश्मा लगा है तो चश्मा के लगे होने के बाद भी कितना क्या नंबर होना चाहिए, वो 6/9 करके आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं एक शर्त को लेकर के जो इन्होंने यहाँ लिख दी है कि अगर आपने लेजिक सर्जरी वगैरह आंखों में करा रखी है चश्मा हटवाने के लिए, उस कंडीशन में आप A3 A2 जो A2 A3 यहाँ पर जो ऊपर शर्तें लिखी हुई थी उनके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, परंतु आप B2 C2 जो है इसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो जिस भी पोस्ट में B2 C2 लिखा है, A2 A3 लिखा है, उसको आप देख लीजिएगा, ये चीज यहाँ पर क्लियर की गई। बाकी आवेदन करने के लिए भारत के नागरिक हैं, ये सारी चीजें तो आपको पता ही है। एज जो आपकी काउंट होगी ना वो आपका 18 से 36 साल, अनरिजर्व EWS के लिए 2/1/1989, OBC नॉन क्रीमी लेयर 2/1/1986, SC ST के लिए 2/1/1984 और इसी प्रकार कम्युनिटी फॉर ऑल कम्युनिटी कैटेगरीज के लिए 2/1/1/2007। ये अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ है, नॉन अर्ली देन, और लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ है, मतलब इससे पहले नहीं होना चाहिए, इससे बाद नहीं होना चाहिए, यही यहाँ पर बात की गई है।
बाकी एज रिलैक्सेशन है, बिल्कुल है, 5 साल 3 साल, इसी प्रकार एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी सभी के लिए एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं एग्जाम फीस। तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए फीस रखी गई है। एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट के लिए 250 फीस रखी गई है, और जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए भी 250 रुपए ही फीस रखी गई है। क्लियर हो गया होगा। एक चीज यहाँ पर और क्लियर की गई है कि आप जब पहला स्टेज पेपर का पास कर ले जाते हैं उस कंडीशन में आपको जो है 400 रुपए रिफंड कर दिए जाएंगे। किसको रिफंड किए जाएंगे? अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। और अगर आप पहला स्टेज क्लियर कर लेते हैं एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट में, तो वहां पर आपको 250 रुपए रिफंड किए जाएंगे। ये चीज यहाँ पर बहुत ही अच्छी है कि आप पहला स्टेज क्लियर कर रहे हैं तो वहां पर आपको पैसे भी वापस जो है वो मिल रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका है, पर ये तभी है जब आप फर्स्ट स्टेज क्लियर कर लेंगे। फर्स्ट स्टेज का क्या मतलब है कि पेपर आपका खाली एक ही नहीं है, फर्स्ट स्टेज में होगा, सेकंड में होगा, फिर टाइपिंग भी होगा, ये अलग अलग स्टेज में है। अब थोड़ा सा बात करते हैं सिलेबस को लेकर के। तो यहाँ पर जो पहला स्टेज देखने को मिलेगा वो सभी के लिए कॉमन है, जितनी भी पोस्ट है पहला स्टेज सभी के लिए होगा, जहां पर 90 मिनट समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस 40 नंबर का, मैथमेटिक्स 30 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 30 नंबर का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपको 100 देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ईच ऑफ 1 मार्क, एक एक नंबर का सारे क्वेश्चन होंगे। 120 मिनट आपको पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए दिए जाएंगे, नॉर्मल सभी के लिए 90 मिनट होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं पहला स्टेज, ये सभी के लिए कॉमन है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, रीजनिंग के साथ साथ जनरल इंटेलिजेंस भी है आपका। फिर बात करते हैं निगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल है, 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है, तो अंधी चुक्की आप इसमें नहीं खेल पाएंगे। फिर जो यहाँ पर कैंडिडेट पहले स्टेज को क्लियर कर लेते हैं उनको मिलेगा पैसा रिफंड, और शॉर्टलिस्ट कर दिए जाएंगे सेकंड स्टेज के लिए। अब सेकंड स्टेज के लिए जो क्वालिफाई किए जाएंगे उनको लेकर के भी आगे देखने को मिलेगा। अच्छा, ये डिटेल में भी सिलेबस देख लीजिए कि मैथमेटिक्स में क्या क्या सब्जेक्ट, क्या क्या आपके चैप्टर देखने को मिलेंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में क्या क्या देखने को मिलेगा, जनरल अवेयरनेस में देखेंगे तो यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा। अप टू 10th सीबीएसई यहाँ पर पैटर्न की बात की गई है। नीचे मिनिमम परसेंटेज भी दिया गया है कि जो वेरियस कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग कितना कितना परसेंटेज आपको लाना पड़ेगा। अनरिजर्व के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 30%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25%। यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई और पीडब्ल्यूडी के लिए छूट भी दी जाएगी। सेकेंड स्टेज में जो है बुलाए जो जाएंगे कैंडिडेट वो 15 गुना बुलाए जाएंगे। अब 15 गुना जो बुलाए जाएंगे वो भी आपका यहाँ पर पेपर जो होगा वो सेकेंड स्टेज का देख लीजिए। तो यहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस 50 नंबर की आएगी, मैथ 35 की और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 35 की। टोटल नंबर क्वेश्चन 120, समय 90 मिनट का। और यहाँ पर जो आपका है वो भी 120 मिनट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पर भी डिटेल सिलेबस में मैथ में ये सारे चैप्टर, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में ये सारे चैप्टर और जनरल अवेयरनेस में ये सारे। और यहाँ पर भी जो मिनिमम परसेंटेज है वो एलिजिबिलिटी दे रखी है, अनरिजर्व के लिए 40, ईडब्ल्यूएस के लिए 40, ओबीसी के लिए 30, ये सभी में दे रखी है। पर वो बुलाएंगे 15 गुना, ये इस बात को ध्यान दीजिएगा। इन्होंने दिया जरूर है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि पास हो गए। थोड़ा सा टाइपिंग की भी बात कर लेते हैं। तो कैंडिडेट को जो टाइपिंग स्किल मांगी गई है वो आपका इंग्लिश में मांगी गई है 30 शब्द पर मिनट और हिंदी में मांगी गई 25 वर्ड पर मिनट। और यहाँ पर हिंदी कृतिदेव मंगल फॉन्ट वगैरह भी बात जो है वो की गई। बाकी वो बताया गया है कि स्पेल चेक फैसिलिटी वगैरह जो होगी, एडिटिंग रूल वगैरह, वो सारी चीज़ें काम नहीं करेंगी। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि कौन से में आपका क्या क्या होगा। जैसे पहला जो यहाँ पर पोस्ट गुड्स ट्रेन मैनेजर देख रहे हैं, इसमें लेवल जो रहेगा 5th लेवल रहेगा। शुरुआत की तीनों पोस्ट के लिए देखेंगे तो 5th लेवल रहेगा, और जो नीचे की 2 पोस्ट है उसमें 6th लेवल का पेमेंट रहेगा। पहला जो स्टेज एग्जाम का होगा ना वो सभी के लिए है, 5 पोस्ट के लिए पहला कॉमन पार्ट सभी के लिए। सेकेंड स्टेज जो होगा वो कॉमन फॉर ऑल पोस्ट, यानी वो भी सभी के लिए होगा। मैंने दोनों सिलेबस दिखाए ना, पहला भी सभी के लिए, दूसरा भी। पर जो तीसरा स्किल टेस्ट होगा वो सबके लिए नहीं है, वो अलग अलग है। जैसे गुड्स ट्रेन मैनेजर में कोई स्किल टेस्ट नहीं है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में स्किल टेस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में टाइपिंग स्किल टेस्ट है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में कोई प्रकार का स्किल नहीं है। स्टेशन मास्टर में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, इसको लेकर के यहाँ लिखा भी गया है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो केवल और केवल स्टेशन मास्टर जो पोस्ट है उसके लिए होगा। सेकेंड स्टेज वो भी क्वालिफाई करने के बाद होगा। और द कैंडिडेट नीड टू स्कोर अ मिनिमम टी स्कोर ऑफ 42 मार्क्स इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरीज टू क्वालिफाई। सभी में आपका अलग अलग 42 नंबर की बात की गई है, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। बाकी यहाँ पर
रिलैक्सेशन को लेकर के भी लिख दिया गया है। बाकी जब आवेदन करेंगे तो वहाँ पर आपका फोटोग्राफ वगैरह जेपीजी फॉर्मेट में 20 से 50 केबी में होना चाहिए, 10 से 40 केबी में होना चाहिए। ये अलग अलग फोटोग्राफ के लिए अलग है, सिग्नेचर के लिए अलग है, वही चीज़ यहाँ पर जो है वो बताई गई है। वो तो आप जब आवेदन करेंगे तो उसमें साइड में खुद ही लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी यहाँ पर सारी ऑफिशियल वेबसाइट भी देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि जो वैकेंसी निकली है ना वो सभी जगह से निकली है, जितने भी आपको आरआरबी देखने को मिलेंगे। एनेक्चर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको सारे एनेक्चर में कौन सा कैसा सर्टिफिकेट बनवाना है। जैसे ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट अलग से दिया गया है, आपको इस पर ही बेस्ड बनवाना पड़ेगा, इस बात को यहाँ पर क्लियर किया गया है। तो ये जो आपको फॉर्मेट है इसी के अकॉर्डिंग ही बनवा करके यही आपका चलेगा। लास्ट में ना सभी जितने भी आरआरबी हैं उनकी टोटल वैकेंसी की बात की गई है। जैसे आरआरबी चंडीगढ़ हो गया, चेन्नई हो गया, गोरखपुर हो गया, तो हम यहाँ पर जितनी वैकेंसी है ना इसमें अलग अलग आप देखना चाहिएगा तो अलग से देख लीजिएगा। मैं आपको एक लिस्ट दिखा देता हूँ, जिसमें एक जैसे पहले एग्जाम्पल दिखा देते थे, प्रयागराज का आप देखेंगे तो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में जो वैकेंसी है अनरिजर्व में 34 है, एससी में 10 है, एसटी में 5, ओबीसी 17, ईडब्ल्यूएस 8, टोटल 74 वैकेंसी है। ऐसे ही गुड्स ट्रेन मैनेजर में 102, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में 42, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में 9, टोटल 227 वैकेंसी है। अब यही हम आपको लिस्ट अलग से ही दिखा देते हैं ताकि आपको एक पेज पे सारी वैकेंसी देखने को मिल जाए कि कहाँ पर कितने पोस्ट हैं। जैसे अहमदाबाद में 516 हैं, अजमेर में 132, बेंगलुरु 496, भोपाल 155, भुवनेश्वर 758, बिलासपुर 649, चंडीगढ़ 410, चेन्नई 436, गोरखपुर 129, गुवाहाटी 516, जम्मू श्रीनगर 145, कोलकाता 1382, मालदा 198, मुंबई 827, मुजफ्फरपुर 12, प्रयागराज में 227 अभी मैंने बताया, पटना 111, रांची 322, सिकंदराबाद 478 और सिलीगुड़ी में 40 है, तिरुवनंतपुरम में 174 है। इस प्रकार से ये टोटल वैकेंसी है। नोटिफिकेशन तो हमने पूरा बता दिया। ये चीज़ हम आपको बता दें कि एनटीपीसी में जो ये पद निकलेंगे ये आपके अलग से ग्रेजुएट वाले निकले हैं, अंडर ग्रेजुएट वाले भी अलग से निकलेंगे। ये देखेंगे तो न्यूज़ भी एनटीपीसी में 11,558 पदों पर होगी बहाली। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये अंडर ग्रेजुएट पद के तहत कुल 3,445 और ग्रेजुएट के लिए जो है आपका 8,113। तो ये जो 8,113 वाला है यही हम नोटिफिकेशन की बात यहाँ पर कर रहे थे, जो कि 8,113 टोटल पद हैं। ये चीज़ मेरी देखेंगे रेलवे भर्ती बोर्ड में 5 सालों के बाद इतनी ज़्यादा वैकेंसी आई हैं। तो आरआरबी जो है उसकी ओर से जो वैकेंसी निकालने को लेकर के है वो अभ्यर्थी बड़े खुश हैं। काफ़ी प्रतिस्पर्धा होगी, इस बार सीटें कम है तो आवेदन की संख्या बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। 2019 में लास्ट वैकेंसी जो है वो आई थी। बिहार से करीब 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में आवेदन करते हैं। सोचिए केवल बिहार से ही 10 लाख आवेदन पड़ रहा है तो कितना ही फॉर्म पड़ेगा। पिछली बार 35,000 जो सीटें थी उनके लिए 1.25 करोड़ रुपए आवेदन प्राप्त हुए। रुपए हैं ये, वो नहीं है, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म नहीं है। बाकी कितना क्या फॉर्म होगा तो बात की बात है, पर फॉर्म अच्छा है, तैयारी के लिए अच्छा है, क्योंकि ऐसा कोई अलग से पोर्शन नहीं आ रहा है। वही रीजनिंग, मैथ और हर पोस्ट जितने भी फॉर्म है उनमें सब में ही आता है। बाकी हमने सारी चीज़ें बता दी। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और मिलते हैं अगले अपडेट में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।